नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों। आप सभी ने कुछ दिनों पहले आईएफएमएस पोर्टल पर जाकर के जो है आईपीआर भरे थे। किसी ने नील डिक्लेयर किया था, किसी ने प्रॉपर्टीज दिखाई थी, जिसके भी जो जो स्थिति है उसके अनुसार। लेकिन आपने देखा था कि आईएफएमएस पोर्टल के ऊपर आपकी सर्विस डिटेल्स में बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। आपकी पर्सनल डिटेल्स में दिक्कत है, आपकी ग्रोस सैलरी बहुत ज्यादा दिखा रही है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत दिखा रही है। यानी कि जो आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पर है उसका जो डेटा है वो आपके पे मैनेजर के डेटा से मैच नहीं कर रहा है। बहुत सारी गड़बड़ियां उसके अंदर रही है ना। इसी क्रम में जो वित्त विभाग है, राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था 2 फरवरी 2026 को। उसके अंदर कहा गया था कि जितने भी डीडीओज हैं, आहरण वितरण अधिकारी हैं, उन सभी का दायित्व है कि सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल्स को आईएफएमएस 3.0 पोर्टल के ऊपर अपडेट करें। ठीक है। उसके तहत आपसे जो है काम तो है डीडीओज का, डीडीओ सर करेंगे आपका जो है सर्विस डिटेल अपडेशन का काम। लेकिन उससे पहले वो आपसे डिटेल्स मांगेंगे इस फॉर्मेट के अंदर, आईएफएमएस 3.0 सर्विस डिटेल्स अपडेशन फॉर्म। यानी कि अपडेशन फॉर्म आपको भर के देना है, जिसके अंदर कितने कॉलम है? 24 कॉलम है। ये 24 कॉलम का जो है पूरा का पूरा फॉर्म आपको भर के देना है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी संलग्न करने हैं। ठीक है। तो पूरी बात को जानते हैं, पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसको भरने से पहले अपन वो आदेश देख लेते हैं जिसके अंदर ये सब कुछ कहा गया है। ये था आपका आदेश आईएफएमएस 3.0 में कर्मचारियों के सर्विस डिटेल्स का अनिवार्य रूप से अद्यतन सत्यापन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में। देखिए क्या लिखा है इसके अंदर। आईएफएमएस 3.0 में कर्मचारियों के सर्विस कैडर के आधार पर विभिन्न सिस्टम वैलिडेशंस लागू किए गए हैं ऑटोमेटेड, जिनमें सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी तथा सर्विस कैडर के अनुसार डेजिग्नेशन जैसे महत्वपूर्ण फील्ड सम्मिलित हैं। इन फील्ड्स के सही रूप से भरे जाने पर कर्मचारी का पेरेंट डिपार्टमेंट, सेवानिवृत्ति की तिथि, पे लेवल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होते हैं तथा वेतन भत्तों और अन्य देयकों का नियमन सिस्टम डिफाइंड नियमों के अनुसार ही किया जाता है। अगर अभी आप आईएफएमएस 3.0 पोर्टल को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे मिसमैचेज आ रहे हैं, बहुत सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ रही है ना। तो ये स्थिति आपके सामने आ रही है और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर ये डिटेल्स अपडेट नहीं होती है तो आपका मार्च माह का वेतन नहीं बनाया जाएगा। इसी स्थिति रहेगी और इसके अंदर डीडीओस जिम्मेदार रहेंगे, ऐसा कुछ आदेश था। देखते हैं इसके अंदर। वर्तमान में पे मैनेजर, प्री पे मैनेजर से माइग्रेट किए गए डेटा में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के सर्विस डिटेल से संबंधित फील्ड या तो रिक्त हैं अथवा त्रुटिपूर्ण रूप से भरे गए हैं। यद्यपि आईएफएमएस 3.0 में उक्त फील्ड्स के अद्यतन सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, फिर भी विभिन्न आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अब तक यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप महालेखाकार राजस्थान के द्वारा कर्मचारियों के अनियमित भुगतानों से संबंधित प्रकरण राज्य सरकार की जानकारी में लाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति बन रही है। ठीक है। कुल मिलाकर के आपको निर्देश क्या जारी किए गए हैं? समस्त विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल्स, सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी, डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर आदि आईएफएमएस 3.0 में सर्विस कैडर के अनुसार सही रूप से भरकर सत्यापित अद्यतन किए जाएं। ठीक है। यानी कि अति महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य संबंधित डीडीओ द्वारा तत्काल प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाना है। उपयुक्त समस्त डेटा का अद्यतन और सत्यापन सही रूप से नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित डीडीओ एवं विभागाध्यक्ष पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। आईएफएमएस 3.0 एक प्रणाली आधारित सुविधा प्रदान करता है। प्रणाली में गलत मैपिंग अथवा किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान के प्रकरणों में जीएफ एंड एआर के प्रावधानों के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष का ही उत्तरदायित्व होगा। जिन कार्मिकों का डेटा अपडेट नहीं होगा उनका मार्च 2026 देय माह अप्रैल 2026 का वेतन बिल नहीं बनाया जा सकेगा, जिसके लिए आहरण वितरण अधिकारी ही उत्तरदायी होंगे। ठीक है। समस्त विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए माह फरवरी 2026 देय माह मार्च 26 के वेतन भुगतान से पूर्व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। ठीक है। इसी क्रम में आपके पीओ साहब, आपके डीडीओ साहब जो भी हैं, वो आपको एक लेटर देंगे, यानी कि पीडीएफ आपके ग्रुप्स के अंदर आ गई होगी। इसको आपको भर के देना है। ठीक है। ये फॉर्म, अब इस फॉर्म पर आ जाते हैं दोस्तों। ये जो फॉर्म आपको भरना है, इस फॉर्म की बात कर लेते हैं कि आपको इसके अंदर क्या क्या एंट्रीज डालनी है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं आईएफएमएस 3.0 सर्विस डिटेल अपडेशन फॉर्म। सबसे पहले तो आपका नाम एज पर सर्विस रिकॉर्ड, आपके सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार आपका नाम डाल देना है आपको इंग्लिश के अंदर। ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर मेंशन कर देने, इन दोनों कॉलम्स को आप छोड़ देंगे। उसके बाद में आपसे सर्विस स्टेटस पूछा जाएगा। जो आपका सर्विस स्टेटस है वो रेगुलर है, एडहोक है, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस है, गेस्ट फैकल्टी, यहाँ पर आप टिक कर दें उसको और सामने लिख दें। जैसे कि इस केस में रेगुलर है तो रेगुलर पर टिक करके मैं यहाँ पर रेगुलर लिख दूंगा, आगे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद में आपका सब सर्विस स्टेटस क्या है? परमानेंट है, प्रोबेशनर है
या प्रोबेशनर ट्रेनिंग है या टेम्परेरी, ये आपको इस पर संबंधित पर टिक करके आगे टिक करना है। इम्प्लॉय स्टेटस, आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव आ जाएगा, ठीक है, एक्टिव कर देना है, सामने एक्टिव लिख देना है। उसके बाद में एंटाइटलमेंट स्टेटस के अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो आपको देख करके उस हिसाब से इसको मेंशन करना है कि 1/1/2004 से पहले, 1/1/2004 से लेकर 31 मार्च 2022, या 1 अप्रैल 2022 से अब तक, ठीक है। गजिटेड अथवा नॉन गजिटेड आपको संबंधित पर टिक कर देना है और सामने लिख देना है नॉन गजिटेड जो भी आपका है। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, इस ऑफिस में आपकी एक्चुअल पोस्ट क्या है, टीचर लेवल 1 है, ठीक है, या वरिष्ठ अध्यापक है या व्याख्याता है, जो भी आपकी पोस्ट है वो मेंशन करनी है आपको। सर्विस कोटा, सर्विस कोटा में आपको रेगुलर लगाना है, ठीक है, रेगुलर है या प्रोबेशनर है, जो भी आपका सर्विस कोटा लगता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर और अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर के नंबर और उसकी डेट की बात करें तो देखो, तृतीय श्रेणी जो अध्यापक हैं उनको जो अपना अपॉइंटिंग अधिकारी, नियुक्त अधिकारी है, वो डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि विकास अधिकारी लगाना है। पंचायत समिति वाला आदेश जो है उसके क्रमांक भरने हैं आपको, पंचायत समिति का जो आदेश है उसके क्रमांक भरने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, इसमें पंचायत समिति का आपको भर देना है। उसके बाद में जो है नियोक्ता आपको विकास अधिकारी को बताना है। उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक हैं वो जेडी नियुक्ति, जेडी का नियुक्ति आदेश, ज्वाइंट डायरेक्टर का जो नियुक्ति आदेश है वो लगाएंगे। व्याख्याता जो है वो निदेशालय नियुक्ति आदेश लगाएंगे। और साथ ही साथ में आपको जो है ऑनलाइन सर्विस डिटेल अपडेट करते समय डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस ऑप्शन में वेतन नियमितीकरण अथवा स्थायीकरण की तिथि मेंशन करनी है। उसके बाद में देख लीजिए ज्वाइनिंग की डेट डाल देंगे, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, वर्तमान में आपका जो पद है उसकी ग्रहण की डेट डाल देनी है। आपका पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, पंचायती राज है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी मेंशन करना है। करंट डिपार्टमेंट, वर्तमान में आप किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्यरत हैं वो लगा दीजिएगा। डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर आपको मैं बताया था 3rd ग्रेड के लिए विकास अधिकारी है ना। और उसके बाद में अपॉइंटिंग अथॉरिटी का डेजिग्नेशन हो गया। डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट के टाइम आपका डेजिग्नेशन क्या था वो मेंशन करना है। पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, है ना, अभी जो ऑफिस है उसके अंदर आपकी पोस्ट क्या है। सुपर एन्यूएशन डेट के अंदर आपको अपनी रिटायरमेंट की डेट डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद में ज्वाइनिंग टाइम आपका फोरनून आफ्टरनून दोनों में से एक पे टिक करके सामने भर देना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस वो आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट डालनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ, इस डीडीओ को कब ज्वाइन किया वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। और फिर आपको अपने जीपीएफ नंबर और एसआई नंबर भरने हैं। जीपीएफ नंबर और एसआई नंबर आपको एसएसओ के अंदर स्टेट इंश्योरेंस फंड एंड प्रोविडेंट वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या कहा गया साथियों, नियुक्ति आदेश संलग्न करना है, नियुक्ति आदेश आपको सेलेक्ट करना है। नियुक्ति आदेश मैंने बता दिया था। 3rd ग्रेड जो टीचर्स हैं उनको विकास अधिकारी यानी कि पंचायत समिति वाला जो ऑर्डर है उसका नंबर मेंशन करना है ना। और साथ ही साथ में आपका जो स्थायीकरण का ऑर्डर था, है ना, वो आपको यहाँ पर लगा देना है, ताकि जो है आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और संबंधित डीडीओज के पास में आपको फिजिकली जमा कराना है, इस पर आपका साइन कर देना। चाहे तो अपने मोबाइल में फोटो रख सकते हैं या उसकी एक कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पूरी डिटेल्स थी मैंने आपके साथ में शेयर की। थैंक यू सो मच, बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।